क्रिसमस आ गए हैं तो क्रिसमस स्पेशल केक ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से बना हुआ एकदम क्रिसमस स्पेशल केक बनाएंगे, जो कि एकदम बिल्कुल जैसा कि मार्केट में मिलता है वैसा ही बनने वाला है, हेल्दी और टेस्टी। और इसे हम बिल्कुल वेजिटेरियन तरीके से बनाएंगे, ना ही इसमें कोई रम ना ही कोई एग, एकदम वेज तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डाल देंगे 1/3 कप तेल यानी ऑयल। रिफाइंड ऑयल लेना है। 1/3 कप ही हमें यहाँ पर लेना है पिसी हुई चीनी। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक कि एकदम क्रीमी ना हो जाए और इसका कलर एकदम लाइट ना हो जाए। तो मैं ये सारा प्रोसेस स्पून से ही करने वाली हूँ। यदि आपके पास विस्क ना हो तो आप स्पून से भी ये सारा प्रोसेस कर सकते। तो आप इसे एकदम कंटिन्यूसली चलाते रहें और एकदम फ्लफ़ी बना दें। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप ही दही। तो जितना तेल उतना ही दही और उतना ही हमने चीनी ली है। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है एकदम क्रीमी टेक्सचर के लिए। आप देख सकते हैं मिक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है। सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ सूखी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले छन्नी ले लेंगे। केक बनाने वाले हम गेहूं के आटे से, तो हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। साथ में इसमें डाल देंगे कोको पाउडर चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कैडबरी का कोको पाउडर लिया है। अब इसके साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। मेज़रमेंट बिल्कुल सही रखना है आपको, तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा करके सोक करना है। ये वीडियो मैंने बाद में डाली है, ये सारा प्रोसेस आपको पहले करना है। तो एक बाउल में आपको काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हो वो आप सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें। टूटी फ्रूटी भी डाल दें क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रिसमस में डाली जाती हैं। तो मैंने ये देखिए 2 तरह की कलरफुल चेरी ले ली है जिनको टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, इसमें जो भी मुझे चाहिए थे या फिर जो भी इसमें डालने ही डालने चाहिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया हेल्दी और कलरफुल हमारा केक बनने वाला है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको सोक करने वाले हैं ऑरेंज जूस में। तो आप कोई भी ऑरेंज जूस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर फैंटा लिया है। अगर आपके पास फ्रेश जूस है तो वो भी आप ले सकते हैं। इस प्रोसेस को हमें केक बनाने के पहले ही करना है। चाहे तो आप इसे ओवरनाइट सोक कर लें और या तो फिर आप इन्हें 2 से 4 घंटे के पहले ही आप इनको सोक करके रख सकते हैं। अब इसको डिप करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से ये सोक्ड ना हो जाए। जो असली वाला क्रिसमस केक बनता है उसको रम में सोक किया जाता है 15 दिन पहले से ही, लेकिन हम वेजिटेरियन हैं और वेज तरीके से बनाने वाले हैं और बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से। तो आप इसे फैंटा या फिर किसी भी ऑरेंज जूस में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को सोक कर दें। अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने ड्राई जो छान ली थी ना, उसको हम बहुत अच्छे से छान लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी डर्ट ना रह जाए। अगर इसमें कोई बड़े बड़े लम्स है तो वो भी निकल जाएंगे। अब ये जो पार्ट है ना, इसको जितना हो सके उतना निकाल लेंगे या फिर अलग कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं छानना है, बस जितना आ जाए हल्के हाथों से बस उतना ही, और बाकी का हमको अलग कर देना है। तो छानने से यही फ़ायदा होता है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है। सबसे पहले सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स 2 घंटे पहले सोक करके रखे थे ना, तो ये वीडियो मैंने बीच में डाली, लेकिन ये सारा प्रोसेस मैंने 2 घंटे पहले ही कर दिया था। अब ये देखिए जब ड्राई फ्रूट्स सोक लेते हैं ना, तो जूस कितना कम हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट्स खिले खिले हो गए हैं और सोक्ड भी हो गए हैं। अब पहले हम ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मिक्सचर वो डाल देना है ड्राई में, जिससे कि ये बिल्कुल भी सिंक नहीं होंगे। सभी में जो ये फ्लावर का जो है ना ये डस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर रहेंगी। कोई भी चीज़ें एक जगह सिंक नहीं होंगी कि सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ गए, उससे फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो जब सारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो जाए हमारा, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद आप चाहे तो ऑरेंज जूस से ही या फिर दूध से या फिर पानी से भी इसे बैटर को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं होगा, 2 से 3 चम्मच ही लगेगा, इतना ही, ज़्यादा नहीं। और अगर आपके पास ऑरेंज जूस थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी आप यहाँ पर डालकर, एकदम ऑरेंज नटी फ्लेवर आता है और अलग ही लगता है। ये वाला जो केक होता है ना, इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है क्योंकि हमने फ्रूट्स डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ढेर सारा हमने इसमें ऑरेंज जूस डाला है।
देखिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। और सबसे ज़रूरी बात कि इस बैटर को बहुत ज़्यादा हमें थिन नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़े साइड में ही रखना है। और ये है जो क्रिसमस केक में बनाने वाला मसाला आता है ना, वो हमने ले लिया है यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के लगभग। तो इसमें जायफल पाउडर, जयमित्री और आपका सौंठ, इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके लिया जाता है। ये वाला पाउडर रेडीमेड था जो कि मैंने डाला है, तो आप आधी चम्मच के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी केक कंटेनर ले लें आप और इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर लें। बटर पेपर लगाना है तो बटर पेपर लगा लें। मैं इसे ऐसे ही बेक करने वाली हूँ। बेक करने के लिए हम यहाँ पर अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कढ़ाई पे करना चाहते हैं तो कढ़ाई को पहले से प्रीहीटेड कर लें और उसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है प्रीहीटेड अवन में मीडियम फ्लेम पर। और इसी तरह से अगर आप अवन में करने वाले हैं तो आप 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए। और इसके बाद उसमें भी आपको 30 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि ये केक जो होता है ना थोड़ा हैवी साइड में होता है। सारा बैटर हमने बहुत अच्छे से डाल दिया है किसी भी केक टिन में जिसमें आपको बेक करना है। इसको देखिए आपको कितना ज़्यादा हमने जगह रखी है, बिल्कुल आधा है और ये बनकर आधे से ज़्यादा आ जाएगा। तो उसी तरह से आप कंटेनर लीजिएगा और अच्छे से टैप कर लें। टैप करने के बाद अब हम इसके ऊपर जितने भी जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो सारे ही ड्राई फ्रूट्स हमको इसके ऊपर भी लगा देना है। केक की थिकनेस ज़्यादा होने के कारण ये जो ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर लगाएंगे बिल्कुल भी सिंक नहीं होंगे, अंदर धंसेंगे नहीं या फिर ये बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इस केक का बैटर जो है ना आपको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। आप मार्केट में कोई भी केक देखते होंगे उसके ऊपर कितनी बढ़िया सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। उसका राज यही है कि ये गाढ़ा जो बैटर होता है ना, इससे बैटर बहुत ही थिक हो जाता है और सारी चीज़ें ऊपर की ऊपर ही होती हैं और इतने अच्छे से चिपकती हैं कि ये बनने के बाद भी नहीं निकलती हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लगा दिए, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं वो सारे ही हमने इसमें लगा देना है। टूटी फ्रूटी भी हम इसी तरह से इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और गेहूं के आटे से बने होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये केक बनता है। तो आपको भी क्रिसमस वाले केक खाने हैं बिल्कुल वेज तरीके से, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ऐसा नहीं है कि आप इसको केवल क्रिसमस में ही बना सकते हैं। आप अगर इसमें से वो जो फेंटा है उसको अलग कर दें तो यही ड्राई फ्रूट्स आप दूध में सोख करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मली जो केक बनते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। इन केक को बनाकर आप रख लें स्टोर करके फ्रिज में, और बच्चों को जो मार्केट का केक आप स्विस रोल वगैरह लाकर देते हैं ना उसकी जगह पर इस तरह के केक बच्चों को दीजिए जो कि हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आते हैं और बहुत ही कम बजट में बन जाते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, टूटी फूटी चेरी सब लगा दिए। तो कितना कलरफुल हमारा केक बन गया है। तो अब इसको रखते हैं बेक होने के लिए। तो ये देखिए हमने इसको अवन में बेक होने के लिए रख दिया था और केक टिन ऊपर तक फूल कर आया है। कितना ज़्यादा ये अपने साइज़ से डबल हो गया है। तो अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट करके रखते हैं ना तो केक बहुत ही अच्छा बनकर आता है। टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है। केक को एकदम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद आप इसको जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं, कट करके या स्लाइस करके या फिर ऐसे ही खाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये देखिए ये वाला केक भी बनाया था, लेकिन ये मैंने बिस्किट से बनाया है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। पार्ले जी बिस्किट से ये मैंने बनाया है। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इसके साइड के एजेस को निकाल लें और इसके बाद आप इसको जब डिमोल्ड करेंगे ना तो सारा केक बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स भी जो है ना बिल्कुल हर तरफ आपको इवनली ही स्प्रेडेड मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से डाल दिया नीचे कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है या पूरे नीचे बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप देखिएगा कि कितने आसानी से ये केक से बाहर निकल आएगा टिन से। और हमने किसी भी तरह का बटर पेपर या फिर मैदा डस्ट कुछ भी नहीं किया था, सिंपल सा ऑयल लगाया था बस। और ये देखिए हमारा केक जो है वो तैयार है, एकदम मार्केट जैसे बनकर तैयार हुआ है ना। यही केक अगर आप अभी मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 1000 रुपये से कम का नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रिसमस स्पेशल केक बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लोडेड होता है और ये बहुत कॉस्टली मिलता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा केक बनकर तैयार है। आप इस तरह से इनको स्लाइस करके रखें या फिर जैसे खाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।